नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। राष्ट्र तिलक बैच चल रही है हिंदी की और उसमें हमारे 30 प्रश्न हो चुके हैं। 31वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, ये 1000 प्रश्न सीरीज के अंतर्गत आपके प्रश्न हैं। तो 31वां प्रश्न जो है वो है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। काव्याभिव्यक्ति के रूप में जो उर्दू का प्रयोग किया था जिसने, वो पहला लेखक कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है अमीर खुसरो, दूसरा है मिर्ज़ा गालिब, तीसरा है बहादुर शाह जफ़र और चौथा है आपका फैज। तो काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला जो पहला लेखक था वो था अमीर खुसरो। जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, कश्मीर में राजभाषा है, यानी कश्मीर में जो राज्य की जो भाषा है वो कौन सी है? तो ऑप्शन पहला है हिंदी, दूसरा है उर्दू, तीसरा है दरद और चौथा है अंग्रेजी। कश्मीर में जो राजभाषा है वो कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा उर्दू। कश्मीर की जो राजभाषा है वो है उर्दू। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, तुर्की का या ईरानी का? तो उर्दू जिस भाषा का शब्द है उस भाषा का नाम हमसे पूछा है। तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये 1000 प्रश्न सीरीज चल रही है और इसमें भाषा एवं नागरी लिपि के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। इसके अलावा आपके जो भी टॉपिक है जिसमें अलंकार, छंद, रस, समास और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ऐसे सारे टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे और उनसे रिलेटेड ऐसे प्रश्न जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनका समावेश हमने इस सीरीज़ में किया है। और 1000 प्रश्न सीरीज राज तिलक बैच हमारा इस बैच का नाम है। ठीक है, तो उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो वो तुर्की भाषा का शब्द है। तीसरा वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी कवि नहीं था? ठीक है, ये नीचे दे रखे हैं, इनमें से कौन एक सूफी कवि नहीं था? कुतुबन, जायसी, अमीर हसन और अमीर खुसरो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अमीर खुसरो। कुतुबन भी सूफी कवि थे, जायसी भी सूफी कवि थे और अमीर हसन भी सूफी कवि थे। अमीर खुसरो जो है वो सूफी कवि नहीं थे। तो अमीर खुसरो इस प्रश्न का सही आंसर है, क्योंकि इसमें कौन नहीं था ऐसा पूछा है, तो अमीर खुसरो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फजल, फैज़ी, अब्दुल रहीम खान खाना और अब्दुल कादिर बंदाउनी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अब्दुल रहीम खान खाना। जो आपका तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? वल्लभाचार्य ने, कबीर ने, सूरदास ने या फिर तुलसीदास ने? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा कि पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? तो पुष्टि मार्ग के जो दर्शन था उसका प्रारंभ किसने किया था? तो वल्लभाचार्य जी ने किया था। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा वल्लभाचार्य, पहला वाला ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है, हिंदी का प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। हमारे 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो किस में मिलता है हिंदी का प्राचीनतम रूप? तो ऋग्वेद ऐसा वेद है जिसमें हिंदी का प्राचीनतम यानी पुराना रूप मिलता है। ठीक है, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप हिंदी को नीचे लिखे वर्गों में किस वर्ग में रखेंगे या रखना चाहेंगे? विभाषा में, लिपि में, भाषा में या बोली में? यानी कि हिंदी विभाषा है, हिंदी लिपि है, या हिंदी भाषा है या फिर हिंदी बोली है। जैसे देवनागरी एक लिपि है, ठीक है, इस प्रकार हिंदी भी एक लिपि है क्या, या हिंदी भी एक विभाषा है या बोली है या भाषा है, ऐसा पूछा आपसे। तो आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी है वो आप सभी को मालूम होगा, लेकिन ये आपको कन्फ्यूज़ करने वाला प्रश्न है कि हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे। तो हिंदी जो है वो भाषा है, तो हिंदी को हम भाषा वाले वर्ग में रखेंगे, यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया? अमीर खुसरो ने, ईशा अल्लाह खान ने, सदल मिश्र ने या लल्लू लाल ने? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अमीर खुसरो।
खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग जिसने किया था वो थे अमीर खुसरो, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का आखिरी प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार बना लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, बंगदूत, उदंत मार्तंड, लोकमित्र या प्रजाहितैषी। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है वो है उदंत मार्तंड, ठीक है, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एड एजुकेशन। धन्यवाद।